अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और नेमतें भी दे। तो आज जो है मैंने दोपहर में व्लॉग शुरू कर दिया था। क्यों मामा? जी बिल्कुल। और दोपहर इसलिए किया था क्योंकि सुबह स्कूल में थी, तो इसलिए व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। लेकिन वापस आई स्कूल से तो मामा ने वही टिपिकल कोई सब्ज़ी टाइप बनाई हुई थी। मैंने कहा मम्मा मुझसे तो नहीं खाने होती है, और कुछ अच्छा वगैरह दिल कर रहा था थोड़ा टिपिकल बहुत। क्या, आलू मटर बनाए हुए थे, इतने बुरे भी नहीं थे। मुझे नहीं पसंद आया ना, बस कुछ अच्छा थोड़ा बहुत चटपटा सा और इस तरह का जो चीज़ें मुझे पसंद है वो खाने को दिल था। फिर जो मैंने कुछ भी मिले ना, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खाना चाहिए। तो बेस इस जब तरह नहीं मैंने कहना चाहिए कि मुझे पसंद नहीं है। मम्मा दिल नहीं था ना, पसंद है आपको पता, मैं आलू मटर खा लेती हूँ, लेकिन ये कि उस वक्त दिल नहीं था ना, कुछ अच्छा थोड़ा चलें जी, बहुत कर बहुत रहा अच्छी था। बात है ये कि आपने कुकिंग का आगाज़ तो किया। हाँ, आगाज़ क्या मतलब मम्मा करती तो हूँ थोड़ी बहुत। तो ख़ैर मैंने किया कि आलू जो हैं वो लिए काटे, क्योंकि घर में यही मौजूद था। मैंने कहा इसी से बना लेते हैं कुछ टिक्कियाँ विक्कियाँ आलू की। तो मैंने आलू काटे, बॉयल किए इनको। देखें मैं अब इनको डालने लगी हूँ पानी में और उसके बाद इनको बॉयल करूँगी। मामा तो ऐसे खुश हो रही ना कि जैसे मैंने तो सारा किचन अपने सर पे ले लिया है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है मम्मा। तो यहाँ जो है देखिए मेरे आलू बॉयल हो गए हैं और उसके बाद मैं इसको मैश कर रही हूँ। तो वो हाथों से इतने हो नहीं रहे थे, मैंने कहा चलो कोई अपनी कोई टेक्निक लड़ाते हैं और उससे इसको मैश करते हैं। फिर मैंने इससे इसको मैश किया, ईज़िली हो गए थे। और उसके बाद मैंने इसमें डाला नमक, ये है खुश्क धनिया, और इसको मैंने जो है पहले कूटा अच्छे से, फिर उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर ऐड किया। ठीक है जी। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें, धनिया और और क्या था? और क्या था मम्मा? भूल गई हूँ। और क्या था? तुमने और बनाया, तुम्हें अनारदाना पता था, मैं बताती हूँ। था। और अनारदाना था और सुर्ख मिर्चें थी और जो कुटी हुई होती है ना, हाँ जी। कुटी हुई मिर्चें, हाँ वो थी। तो ये मैंने अभी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, जो मैं डाल रही हूँ मुसलसल। मेरी आदत है मैं ना चम्मच के ऊपर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें डाल के फिर उसको 2-3 दफ़ा डालती हूँ। मैं कहती हूँ बस। और मम्मा मुझसे ज़्यादा कहते ना हैं हो जाए हैं। ना, हाँ, मम्मा मुझसे कहती है कि ना 1 चम्मच नमक डालो, तो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा डाल देती हूँ। 1 चम्मच भी डालती हूँ, थोड़ा-सा ज़्यादा डालती हूँ। पता नहीं क्यों मैं कहती हूँ मुझे मेरे हाथ का डाला हुआ जो नमक होता है ना वो कम हो जाता है। तो पता नहीं कुछ ऐसे ही है। उसके बाद ही हमने डाली है कसूरी मेथी, खुश्क जो कसूरी मेथी होती है वो, और ये है अनारदाना। वैसे इसको इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, कसूरी मेथी का, हुँ, टिक्कियों में। टिक्कियों में। हुँ। मैंने फिर पकोड़े बनाए ना एक दिन, तो मैंने उसमें डाला तो वो बहुत ही कोई कड़वा किस्म का टेस्ट आ रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा आज ट्राई करते हैं टिक्कियों में कैसे लगती है कसूरी मेथी। तो टिक्कियों में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन पकोड़ों में ऐसा जितनी अच्छी नहीं लग रही थी। असल में बेटे आपने पकौड़ों में ज़्यादा डाल दिया था ना, अच्छा। थोड़ा-सा डालते हैं ना, आधी चम्मच डाल दो बस। तूने चमचा भर के डाला, तो वो कड़वा तब हो गया। चलो कोई नहीं, पर फिर भी तो ये है और कि एक तो मुझे ये बात इतनी बुरी लगती है ना, हमारा किचन इतना छोटा है कि वहाँ पे शेल्फ़ पे हम कुछ रख भी नहीं सकते। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा सिंक अब के पास देखिए थोड़ी-सी जगह है, वहाँ पे हम ये अब लेक्चर रख के इसको बैठे मामा हैं। अपने हाथों से मिक्स कर रही है और मैं इतने कोने में खड़ी हूँ ना, वहाँ से वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा कितना मुश्किल है। तो ख़ैर चलें, अब फिर मामा ने इनकी गोल-गोल टिक्कियाँ बनाई और उसके बाद इसको अंडा फेंटा, अंडे में नमक मिर्च मिक्स की और फिर उसके बाद मामा ने ही टिक्कियाँ फ्राई भी की, क्योंकि मैं हूँ पापा की परी और पापा की परी के ऊपर जो है तेल उड़ के आता है, तो फिर उसको डर लगता है। तो फिर इसी वजह से जो है मामा ने फ्राई किए हमारी जो प्यारी-प्यारी टिक्कियाँ थी। और फिर मैंने भाई से कहा कि चलो अब मुझे केचअप ला के दो, फिर उसने मुझे केचअप ला के दिया। फिर मैंने सुकून से खाया और मुझे बहुत मज़ा आया। स्कूल से आई हुई थी ना, ज़रा थकी हुई भी थी, तो बस फिर ये देखें। और मैंने तो इसलिए भी थोड़ा बहुत ना कहा कि कुकिंग की जाए, क्योंकि नया-नया जो चूल्हा आया ना, उस पे खाना बनाने का तो अपना ही मज़ा है ना। लेकिन जैसे ही मैंने बनाई ना टिक्कियाँ, देखा तो गैस ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा बस अब तो सिलेंडर पे ही बनाना पड़ेगा। फिर सिलेंडर पे रखा अपना फ्राई पैन और उसमें टिक्कियाँ बनाई और ये देखें मम्मा बना रही हैं। मैं ऊपर खड़े होके खाली वीडियो बना रही हूँ और बातें बना रही हूँ अभी आपके सामने। जी, बिल्कुल। हाँ, मुझे सिर्फ़ बातें बनानी आती है मम्मा के बकौल, हुँ। ऐसी बात नहीं है। हम अच्छी वीडियो भी बना लेते हैं। इतनी भी अच्छी नहीं है, अब ये तो देखने वाले ही बताएँगे कि हाँ, वीडियो जल्दी से अच्छी है कमेंट कि नहीं। करके बताएँ कि हमारी वीडियो अच्छी है कि नहीं है। पता नहीं, मुझे तो लगता है हमारी वीडियो अच्छी नहीं है, तभी तो लोग कमेंट ही नहीं करते, कोई देख ही नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, हुँ। उसके बाद जो है मामा ने रोटी बनाई, वो भी सिलेंडर पे बनाई। और एक मज़े की बात बताऊँ, अब हम लोग लाए हैं बेलना जिस पे रोटी बेलते हैं। और उससे पहले जो हमारा बेलना था ना वो टूट गया था, तो फिर मैं बस
बड़ी मुश्किल से रोटी बनाती थी। मैं आपको क्या बताऊँ अपनी ये स्ट्रगलिंग स्टोरी। तो मैंने ना बस मुश्किल से रोटी बनाई, कभी किस चीज़ से बेली, कभी किस चीज़ पे बेली ना, तो फिर मैं तंग आ गई। मैंने कहा इतना कोई मुश्किल काम है, मैंने हाथों पे बनाना शुरू कर दी। उसके 2-3 दिन बाद मम्मा बेलन ले आए। मैंने कहा मैं पहले ही सीख लेती अगर नहीं, मुझे हाथों ये पे। बताएं ना आप कि आपको रोटी तो बनानी आ गई है जी ना, बिल्कुल। तो बस ये फ़ायदा हो गया ना। हाँ ना। अब कभी इमरजेंसी में कहीं जाना होता है या कोई कहीं भी जाता है, बस कोई मसला हो जाता है हुँ, कुछ भी ज़िंदगी में, तो हुँ। फिर बेलन ना हो तो फिर रोटी नहीं आएगी आपको बनानी। बस अब आ गई है ना, बस मैं यही सोच रही थी कि मैं पहले ही सीख लेती हाथ पे बनाना, कम से ये कम अच्छा बेलन आ हो गया, जाता। देखो हैं, तो बस ये चमत्कार हो गया हमारे पास ही। और वो सही हो गया, मैं अच्छा हो गया अब मेरे ख्याल मेरा से दिल तो। ही नहीं करता बेलन पे बनाने को, वो बस कोने में सजा के रखा हुआ है मम्मा ने। नहीं, बना मम्मा लेते हैं, उस इस्तेमाल पे करती है, बनाते हैं, मामा इस्तेमाल करती है, लेकिन मैं जब इस्तेमाल नहीं मूड हो वो करती। भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हाँ जी। हाँ जी, लेकिन मैं तो इस्तेमाल नहीं करती ना। ओके जी, तो उसके जो हमने टिक्कियाँ खाई थी वो बड़ी हैवी सी लग रही थी। उसके बाद हमने पिया कहवा, और ये है सौंफ और कहवे की पत्ती जो होती है। मेरी एक बड़ी कहवे की पत्ती कौन सी होती है बाय द वे? सब्ज़ सब्ज़ पत्ती होती है ना। सब्ज़ होती है कि सुर्ख हाँ होती जी, है? सबस कहवा, हाँ, वही। जिसे लोग ग्रीन टी भी कहते हैं। जी, बिल्कुल। तो वो फिर हमने पिया, और मैं बड़ी ज़रूरी बात कर रही थी, भूल गई हूँ। ख़ैर, उसके बाद जो है हम लोगों ने अपनी मशीन की अनबॉक्सिंग की, क्योंकि उस टाइम हम लोग लेके आए थे शाम के टाइम पे। जो लास्ट मशीन मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी, एनेक्स की थी, वो ख़राब थी, वो मैंने आपको बताया था। और फिर जो है नई मशीन का हम लोग देख आए थे, डॉलन्स की, तो फिर वो हम शाम को ले आए। और ये देखें, ये जो है ना उससे ज़्यादा अच्छी लगी है, डिज़ाइन भी उसका ज़्यादा प्यारा है। लेकिन एक वजह थी कि हमने एनेक्स की मशीन ली थी, वो ये थी कि मामा चाह रही थी कि चलो कोई थोड़ी हमें कम रेट पे मिल रही है, चलो ब्रांड है जैसा भी है, तो ज़रा कम रेट पे मिल रही है तो हमारा गुजारा हो जाएगा ना। लेकिन बस अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो 8,000 ही भरने हैं। वो थी ना अगर 5,500 कुछ रुपए की थी एनेक्स की मशीन, लेकिन ये है 8,000 रुपए की डॉलन्स की मशीन। तो फिर क्योंकि वो ख़राब थी और उसके साथ का कोई मॉडल भी नहीं था, तो फिर हमें ये डॉलन्स की लानी पड़ी। ठीक चलो हो गया। ये बात है कि इसको हमने आज़माया हुआ है पहले। पहले जब हमने फ्रिज ली थी तकरीबन 20 साल पहले, तो उस टाइम पे हमने फ्रिज के साथ फिर मशीन ली थी डॉलन्स की। हाँ जी, वो अब हमारी ख़राब हुई जब हमने वो बनाई थी, लड्डू बनाए लड्डू थे, बनाए थे तब ड्राई फ्रूट ख़राब के हुई थी। लड्डू, हाँ उस जी। टाइम पे वो ख़राब हुई है। हाँ, तो 20 साल तो वो चली है ना। हाँ, तो अब ये हमारे पास एक थोड़ी बहुत गारंटी है कि ये जो ख़राब नहीं होगी, और इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी आपके थोड़ी साथ बहुत साथ-साथ गारंटी है, शेयर करेंगे। हाँ, अब क्योंकि अब जैसे-जैसे वक़्त के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं ना, हो सकता है अब उनकी ऐसी क्वालिटी ना रही हो भी सकता है, लेकिन माशाल्लाह फ्रिज तो हमारा एक ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ, कुछ भी माशाल्लाह। ख़राबी नहीं आई उसमें। माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। ये ना हो कि अगले दिन ख़राब हो जाए और हमें खर्चा करना पड़ जाए। तो बस फिर उसके बाद हमारे जो पेंडिंग में पड़े थे ना जितने भी ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह और जो दवाइयाँ वग़ैरह बनानी थी, क्योंकि मशीन नहीं थी, तो फिर इसलिए आज हमने कहा कि ये भी बना लेते हैं। और यहाँ पे जो है ये ना देखें, मम्मा हाँ, मम्मा जला रही है चूल्हा। मैंने कहा, "अम्मा आपको तो चलाने नहीं आ रहा ना?" तो फिर पता चला गैस ही नहीं है, मम्मा को चलाने आता है, गैस ही नहीं थी। तो फिर क्या, फिर दोबारा सिलेंडर पे आ गए हम लोग। एक तो ये गैस वालों ने ऐसे कोई ड्रामे बनाए हुए हैं ना, देखिए कितनी थोड़ी-सी गैस आ रही है। इस पे तो ड्राई फ्रूट रोस्ट होने से रहे, तो फिर हमने दोबारा से सिलेंडर रख लिया, और उस पे जो है फिर हमने ड्राई फ्रूट्स जो है बनाए। और ये समाविया बिल्ली के साथ खेल रही है। वो उसे तंग कर रही है ना, फिर वो जा रही कह रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन छोड़ती ही नहीं है ये। अच्छा जी, उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है और साथ में है सफ़ेद तिल, और इसके साथ हैं फूल मखाने। ठीक है, ये 3 हैं, और इन सबको रोस्ट करना है अच्छी से, और उसके बाद इनको ग्राइंड करना है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है ना फूल मखानों में, और जो सफ़ेद तिल है उसमें विटामिन डी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोगों की सेहत के लिए, हड्डियों के लिए, जो इंसान थक जाता है उसके लिए। ये समाविया मेरे लिए और भाई के लिए बनाया है, क्योंकि हम लोग ज़रा बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं और पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो इस तरह से थक जाते हैं, तो इसके लिए बनाया है कि रात के टाइम दूध में डाल के लेंगे। मामा भी अक्सर ले लेती है ना मामा। जी बिल्कुल। और मामा ने अपनी एक दवाई बनाई है, वो क्या है मामा? दवाई तो नहीं कह सकते उसे, अलसी की बीज है वो पीस के रखती हूँ ना मैं, फिर वो भी लेने होते हैं हाँ, सुबह, फिर ये निहार सुबह मुँह। निहार मुँह लेती है नाश्ते से पहले। हाँ हाँ, निहार मुँह उसी को कहते हैं ना। जी, हाँ जी। तो वो लेती है, और ये हमारे पास फूल मखाने हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। ठीक हो गया। और वो निहार मुँह ले लेती है मामा, अलसी के बीज। और बाबा के लिए जो दवाई बनानी है वो है सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची भी कहते हैं ना उसको, जी, छोटी इलायची, और साथ में क्या है?
मेथी दाना, ठीक है, ये दो मेथरे मेथरे या मेथी दाना दोनों कह सकते हैं, उसको ग्राइंड करना है। और वो ग्राइंड करके आपने लेना है। वो बहुत मामा कहती हैं अच्छा है, मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया, बाबा करते हैं और मामा भी अक्सर करती हैं, टेंशन के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, जो इंसान थक जाता है, एग्जॉस्ट फील करता है, उसके लिए, शुगर के लिए है, और किसके लिए मामा, मैदे के लिए, क्योंकि इसमें सब्ज़ इलायची आपको पता है वो मैदे के लिए ज़रा ठंडी ठंडी होती है ना, तो जो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। बहरहाल जी 70 बीमारियों की दवा है ये, अच्छी चीज़ है। तो बस इसमें ये सारी चीज़ें आप लोग भी यूज़ करें जिनको ये इश्यूज़ हैं, और हम तो यूज़ कर रहे हैं बस। शुक्र है मशीन आ गई है, कुछ ग्राइंड कर लिया हमने भी। और ये तो वाकई में बुनियादी ज़रूरत है, घर की होनी चाहिए। शुक्र है अल्लाह का कि आ गई है शुक्र है। मशीन। और एक और जो चीज़ है, लास्ट व्लॉग में मैंने जो ऑरेंज जूस बनाया था ना, तो वो नहीं बना था उसमें, तो वो फिर मैंने इस वाली ग्राइंडर मशीन में बनाया था, ठंडा ठंडा, इतना मज़े का लग रहा था। और उसने मेरा गला भी ख़राब कर दिया, पर खैर मज़ा आया। और उसके बाद जो है ये मामा ग्राइंड कर रही हैं जो हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। और ये देखिए मशीन चलाई है हमने और अच्छे से हमारा ग्राइंड हो गया, देखिए बिल्कुल सही से फ़ाइन हो गया। और ये जो होते हैं ना सफ़ेद तिल, ये इतने ज़्यादा ग्राइंड नहीं होते, नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें होता है ना ऑयल, जिस वजह से सारे ग्राइंड तो हो गए थे, हाँ हो गए थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हुए थे फिर भी मामा। तो वो है ना कि उसमें ऑयल होता है, वो सारे चिपक गए थे, इस वजह से इतने ज़्यादा नहीं हो सके, लेकिन फिर भी जो है ठीक थे। और उसके बाद हमने इस माविया को ये दूध में डाल के दिए। और एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसका जो टेस्ट है ना वो इतना ज़्यादा मतलब बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं लेंगे या वो कहेंगे कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। बस नॉर्मल इसका टेस्ट है, ना मीठा है ना कड़वा है, नॉर्मल जैसे बादाम का टेस्ट होता है या फिर सफ़ेद तिल का टेस्ट होता है। फूल मखानों का तो इतना कोई इसमें टेस्ट है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है जी। दूध में डाल के लेते हैं तो इतना पता नहीं चलता, बंदा आराम से पी लेता है, ठीक है। उसके बाद ये बाबा की दवाई है जिसको ये इतनी कड़वी है ना कि आप लें तो लग पता हाँ जाएगा। मामा ने लिए, अम्मा को वाकई में कड़वी थी, मैंने तो नहीं ली, मुझसे तो कड़वी चीज़ें दूर ही रखो, मुझसे तो नहीं खाई जाती। तो फ़ायदा देखते हैं ना, अब ये तो नहीं सोचते कि कड़वी है तो हम लेंगे नहीं। अब ज़ाहिर है उनकी शुगर के लिए उनको ये अच्छी है उनके लिए, तो फिर वो लेते हैं। तो बस इसी कड़वी दवाई के साथ आज हमारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।